प्रतिनिधि का कार्य होता है अपने क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान करना, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहना, हर एक जनमानस की समस्याएं दूर करना। और ये जनमानस की समस्याएं तभी दूर होगी जब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता होगा और उसे ये भी पता होगा कि उसने अपनी योजना में अभी तक कितने विकास कार्य किए, कितने नहीं किए। यह भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि उन्हें सिर्फ विकास कार्य याद रहते हैं, बाकी तो और समस्याएं हैं वो तो याद ही नहीं रहती। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को समझो। हर एक उस ऐसे जनप्रतिनिधि का विरोध करो जो सिर्फ वोट के टाइम पे आपका शोषण करने के लिए आ रहा है, आपको प्रलोभन देने के लिए आ रहा है, आपका इस्तेमाल करने के लिए आ रहा है। युवा साथी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को समझेंगे भी और अच्छी तरीके से इस बार उसका निवारण भी करेंगे। तो इन जो समस्याओं का निवारण करें, तभी जाकर कुछ उद्धार हो सकता है। और अधिक से अधिक युवा साथियों तक इस बात को पहुंचाएं। युवा साथी अपनी बात को मिलकर उठाएं। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी गांव का हो, देहात का हो, सभी युवा साथी क्षेत्र के उस क्षेत्र की आवाज़ को मिलकर उठाएं। यदि वह आवाज़ किसी एक गांव के भाई ने उठाई है तो उस भाई का सभी क्षेत्र के युवा साथी सहारा बने, ताकि वह हमारी जो आवाज़ इतनी सी है वह आवाज़ इतनी हो जाए और उन कानों तक पहुंच जाए जिन कानों को वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। आवाज़ पहुंचने का मतलब नहीं वहां पर दहाड़ दे कि हाँ भाई ये यूथ की आवाज़ है, ये युवा की आवाज़ है, ये मेरे देश के युवा की आवाज़ है। इस देश के युवा की आवाज़ को उन्हें सुनना होगा, समझना होगा, उसका निवारण करना होगा। और यदि वो नहीं समझेंगे तो भैया युवा इलाज करना भी जानते हैं और इस बार इलाज कर ही देंगे। गलतफहमी में मत रहना। घमंड रावण को भी हुआ था, उसका भी टूट गया था, और भी लोगों को हुआ था, सत्ता में रहे हैं जो लोग, उनको भी हुआ था, मुख्यमंत्री तक चले गए, प्रधानमंत्री तक चले गए। तो भैया घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। घमंड ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, घमंड तो एक ना एक दिन टूट ही जाएगा। लेकिन ये देख लेना, आपको उसी क्षेत्र में रहना है, उन लोगों के बीच में जहाँ से आप जनप्रतिनिधि थे। फिर विदाउट जनप्रतिनिधि के आप उनके बीच अपना जो फेस है किस प्रकार से लेकर जाओगे, ये जरूर सोच लेना, क्योंकि शर्म तुम लोगों को आएगी, हमें नहीं आएगी। हम तो भाई जनता हैं, हम तो आज आपका समर्थन कर रहे हैं, कल किसी और का समर्थन कर देंगे, परसों तरसों किसी और का समर्थन कर देंगे। तो हमें सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है यूथ से, अपनी युवा साथियों से, कि भाइयों एक दूसरे की आवाज़ बनो, एक दूसरे की आवाज़ को बुलंद करो और उन लोगों तक पहुंचाओ जो भी इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है। चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी महकमे का अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है या विकास अधिकारी है, कोई भी XYZ, उस ऐसे व्यक्ति का इलाज होना बहुत जरूरी है जो घमंड में